नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्पेशल मैथ्स बाय कमलेश यादव में आप लोगों का स्वागत है। आज अपन एलसीएम की सेकंड क्लास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास नंबर 1 के बारे में अपने बेसिक क्वेश्चन देखें कि एलसीएम के प्रश्न आते हैं, उनको कैसे हल किया जाता है या किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आज अपन यहाँ पर एलसीएम सेकंड पार्ट के अंदर भिन्नों का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे ये अपन देखेंगे। देखो, स्टूडेंट अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम एलसीएम तो निकाल लेते हैं लेकिन जो भिन्नों का एलसीएम होता है वो निकालने में थोड़ी समस्या होती है। देखिए, इस क्लास के माध्यम से 1 बाय 1 अपन भिन्नों वाले किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनका कैसे एलसीएम ज्ञात किया जाता है यहाँ पर देखेंगे। देखते रहिए लगातार चैनल को, आप लोग प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिए, आप लोगों को भिन्नों का एलसीएम निकालना इजी वे के अंदर समझ में आएगा। देखिए, बोर्ड के ऊपर आपके सामने यहाँ पे एक प्रश्न बन के आ रहा है, उसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे उसे हल करेंगे। यहाँ पे भिन्नों का या तो लैसे पूछेगा या आपको मैं से पूछेगा। देखो, यहाँ पर यदि आपको भिन्नों का लैसे पूछे तो कैसे याद करना है। भिन्न होती है, उसके अंदर दो चीज बन के आती है, ऊपर आता है नॉमिनेटर और नीचे आता है डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर का मतलब ऊपर अंश और नीचे हर, हिंदी में अपन बात करें। अब देखिए, यदि आप लोग लैसे निकालना चाह रहे हो भिन्न का, तो जो अंश दिया हुआ है उसका तो उनका तो लैसे निकालना है और जो हर दिया होता है उनका में से याद करना। क्या पूछे? जब आप लोगों से लैसे पूछे, ठीक है, यहां तक आप बता दोगे। और यदि आपको भिन्नों का में से पूछे तो अंश का तो हमेशा जो भी अंश दिए होते हैं उनका तो में से निकालना है और जो हर दिए हो उनका लैसे निकालना है। देखिए, यहाँ पर आप लोग जिस चीज के बारे में जो पूछता है, मान लो मैं से पूछता है तो हमेशा जिसके बारे में से पूछ रहा है तो अंश का जो पूछा गया है वही यहाँ पे ज्ञात करना है, अंश का में से निकलेगा। यदि लैसे पूछ रहा है तो अंश का लैसे और नीचे उसका अपोजिट। कहने का मतलब यदि ऊपर लैसे निकल रहा है तो नीचे में से आएगा और ऊपर में से है तो नीचे क्या आएगा? लैसे। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए, एक प्रश्न ये दे रखा है आप लोगों को, ये 2/5, 3/10, 4/15 का लैसे क्या होगा। यदि ये सीधा फॉर्मेट में आता तब अपन डायरेक्ट लैसे निकाल लेते। लैसे पूछा गया है तो मैंने अभी बताया जिस चीज के बारे में पूछा जाता है तो अंश का तो वही निकलेगा जो पूछा गया है आप लोगों से। तो यहाँ पे अंश का तो हमेशा क्या निकलेगा? लैसे निकलेगा। और नीचे वाली जो भी दे रखी है हर का, उसका क्या निकलेगा? में से निकलेगा। याद करते हैं अपन। सबसे पहले क्या याद करेंगे? 2, 3 और जो 4 ये अंश दे रखे हैं इनका तो अपने को लैसे निकालना है। इनका क्या निकालना है? लैसे। और जो भर दे रखे 5, 10 और 15 इनका क्या निकालना है? में से निकालना है। तो 5 का निकालना आप लोगों को, 10 का निकालना और 15 का क्या निकालना है? में से निकालना है। याद कर लेंगे इजी वे के अंदर। देखिए कैसे लैसे निकालेंगे, कैसे में से निकालेंगे। लैसे और में से मैंने वीडियो नंबर 1 में बता दिया गया है। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एलसीएम का वीडियो नंबर फर्स्ट का लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहां से वीडियो नंबर फर्स्ट देखिए, उसके बाद में वीडियो नंबर सेकंड देखिए। देखिए, यहां पर लैसे इसका ज्ञात करेंगे तो 2, 3 और 4 का जो लैसे अपन इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2, फिर वापस 2 से यहाँ 1 आएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर इसे याद करेंगे अपन 3 और ये 1 आ गया, 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो गया? 12। इसका जो लैसे तो बन के आ गया वो 12 बन के आ गया। अब इसका मैसे भी ज्ञात करो, यहीं से इसका मैसे ज्ञात करें। मैसे का मतलब ये होता है कि कॉमन जिस संख्या का भाग जा रहा है, सभी संख्याओं के अंदर कॉमन फैक्टर का भाग जा रहा है वो इसका मैसे होगा। जैसे यहाँ पे बात करें 2 का भाग देंगे अपन तो सब में 2 का भाग नहीं जाएगा, 10 में 2 का भाग चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैसे ज्ञात करना है तो यहाँ पे कॉमन भाग सब में जाना चाहिए। तो 5 का भाग देंगे, सब में कॉमन जा रहा है, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया और ये आ गया 3। अब कॉमन भाग किसी का नहीं जा रहा तो इसका जो मैसे बनकर आ गया वो कितना आ गया? 5। यहाँ पे मैसे फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लिया? यहाँ पे लैसे फाइंड आउट कर लिया। अब देखो इसको कैसे लैसे ज्ञात कर, तो ऊपर तो क्या लिखोगे? लैसे, और नीचे क्या लिखोगे? मैसे। तो इसका लैसे और मैसे कितना बन के जाएगा? इसका आएगा 12/5। तो ये 12 इसका लैसे बन के आएगा। किसका? जो ये भिन्न दे रखी थी 2/5, 3/10 और 4/15, ये इनका लैसे बनकर आएगा। इसी तरीके से यदि मैसे पूछे तो मैसे भी अपन बता पाएंगे। मैसे पूछे तो अंश का मैसे निकाल लेंगे और हर का क्या निकालेंगे? लैसे निकालेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 और उसमें देखते हैं कि कैसे आगे वाले प्रश्न का लैसे निकालते हैं या मैसे निकालते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक प्रश्न है, प्रश्न बना हुआ है, मैं लिखता हूं प्रश्न। इसने ये बताया है प्रश्न
कि 6/15 कोमा नेक्स्ट प्रश्न बता रहा है ये 8/21, आगे ये बता रहा है 12/27, 12/27 का कुछ भी पूछ ली, लैस से होगा या मैं से होगा, कुछ भी पूछ ली, इजी वे में बता सकते हैं। लैस से मान लो इसका पूछ रहा है तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया है, यदि लैस से पूछ रहा है तो ऊपर वाले का तो जो पूछा गया है वही निकलेगा। लैस से पूछ रहा है तो ऊपर वाले जो अंश है उनका तो लैस से निकालना, मैं से पूछ रहा है तो ऊपर वाले अंश का मैं से निकालना, और नीचे उसके आप पूछे तो यहां पे 6, 8 और 12 का क्या निकलेगा, लैस से। यहां क्या निकलेगा, लैस से, एलसीएम। ये तो शॉर्ट में याद रह जाए, लेसन निकाल लीजिए, इसका लेसन निकालोगे और इसका क्या निकालोगे, 15, 21 और 27 है, इसका क्या निकालोगे आप लोग, इसका मैसे निकाल लीजिए। लैसे इसका निकालेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, 2 से वापस से डिवाइड करेंगे अपन तो ये कितना हो गया 3, ये 2 और ये 3, 2 से डिवाइड ये हो गया 3, 1, 3, यहाँ 3 से डिवाइड ये बन गई, देखो 2 दूनी 4, यहां से देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 कितने हो गए 24, ये तो 24 तो इसका एलसीएम बन के आ गया। इसका देखिए मैसे कितना आएगा, ये कॉमन भाग देना है, कॉमन 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग जा रहा है, 3 5 15 हो गया, 3 7 21 और 3 9 27, अब कॉमन भाग नहीं जाएगा तो इसका जो मैसे आएगा वो कितना आएगा 3, भिन्नों का है तो 24 ऊपर रहेगा, लैसे पूछा है 24 ऊपर रहेगा और 3 नीचे आएगा, तो हल करोगे 24/3 और ये आ गया 8, ये आपका आंसर बन गया। इसका जो लैसे बनकर आ रहा है वो 8 बनकर आएगा। समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न, यदि मैसे वाला प्रश्न पूछ ले, मैसे किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तरीका वही है, बस मैसे पूछे तो अंश का मैसे निकाल लो, हर का लैसे निकाल लो। देखिए प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, कोई मैसे का प्रश्न देखते हैं, मैसे वाला प्रश्न देखिए आप लोग, यहां पर बता रहा है एक मैसे का प्रश्न है मेरे पास में, ये पूछ रहा है कि 3/4 कह रहा है, 3/4 जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है 3/4, 6/25, 6/25 और कह रहा है कि 12/35, आगे कह रहा है ये 3/5 का मैसे होगा, 3/5 का मैसे होगा। यहां पे जो प्रश्न ले रहे हैं वो थोड़े लिखे हुए प्रश्न है मेरे पास, बाकी आप लोग अपने किस हिसाब से वैल्यू ले सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। मैं सिस्टमेटिक तरीके से एक बार जो प्रश्न लिखे हुए हैं मेरे पास वो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं और उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। देखो मैसे फाइंड आउट करना है, और मैसे फाइंड आउट करना है तो ऊपर वाला जो अंश दे रखा है उसका मैसे निकलेगा, कंफर्म है, और नीचे वाला जो दे रखा है हर उसका लैसे निकलेगा। तो ये दे रखा है 3, 6, 12 और ये वापस 3, इसका तो आप लोगों को मैसे फाइंड आउट करना है, और आपके 4, 25, 35 और ये आ रहा है 5, इसका क्या करना है, इसका लैसे फाइंड आउट करना। देखो निकाल लेते हैं, मैसे फाइंड आउट करना है तो मैंने ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो कॉमन भाग जा रहा है वो भाग दे लो, सबके अंदर सब में कॉमन भाग जा रहा है। अब आप ये सोचोगे कि सर कई संख्या ऐसी होती है जिसमें कॉमन भाग नहीं जाता, अरे 1 का भाग तो सारी संख्याओं में जाता है, तो जिसमें किसी का भाग नहीं जाता उसका मैसे 1 होगा। यहां पर 2 का भाग नहीं, 3 का भाग सब में कॉमन जा रहा है, तो ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। अब कॉमन भाग किसी में नहीं जा रहा, कॉमन किसी में 2 और 4 में तो 2 का चला जाएगा, लेकिन 1 और 1 में 2 का नहीं जाएगा, तो इसका जो मैसे बनकर आया वो कितना आया, इसका मैसे 3 आ गया। साइड में रहने तो इसका आप लैसे निकाल लीजिए, देखो किसका भाग जा रहा है, कॉमन देख लो, कॉमन तो जाएगा नहीं इसके अंदर, 2 का भाग दे लो आप लोग, 2 का भाग तो यहाँ पे जाएगा तो ये तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 आएगा, ये 35 आएगा, ये 5 आएगा। अब देखो शॉर्ट करने के लिए 5 का भाग दे लो, ये 2 5 25, 5 7 35 और ये 5 एकम 5। अब किसी का कॉमन भाग नहीं जा रहा इसके अंदर, नहीं जा रहा तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से 35, 35 दूना 70 और 70 पंजे कितना होता है 350 और 350 दूनी कितना होता है 700। इसका जो एलसीएम बनकर आ रहा है वो 700 बनकर आ रहा है। अब लिखोगे कैसे, आपको पूछा क्या है, मैसे ऊपर जो पूछा गया वही आएगा, मैसे कितना है 3 और लैसे कितना 700। यहां पर जो ये भिन्न दे रखी है इसका जो मैसे होगा वो 3/700 होगा। अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों के। देखो नेक्स्ट प्रश्न आगे और देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। प्रश्न आपके पास में बनकर आ रहा है और उसको हल करना है। जैसे मेरे पास एक प्रश्न है,
क्वेश्चन दे रखा है इसने कि 6.75, 12.5 और 3.50 का मैथ से होगा। ये आपके पास में प्रश्न 6.75, 12.5 और ये 3.50। आप लोग ये सोच रहे होंगे सर इस प्रकार के प्रश्न तो आपने अभी बताया नहीं वीडियो के अंदर। देखिए इस प्रकार के प्रश्न नहीं बताए तो आप लोग इसको कैसे हल करोगे? तरीका वही है, जो फ्रैक्शन दे बनाना है इनको कैसे बनाओगे, जो पॉइंट है उनको हटा लीजिए और उसके बाद में एक फ्रैक्शन बन जाएगा, भिन्न बन जाएगा, उस भिन्नों का एलसीएम और एचसीएम निकाल सकते हो। इसको पहले सॉर्ट करेंगे। इसको क्या मैं 675/100 कर सकता हूं, इसको 12×5 125/10 कर सकता हूं, इसे 350/100 कर सकता हूं। क्या ये भिन्न के रूप में परिवर्तित हो गया? ये भिन्न के रूप में परिवर्तित हो गया। अब इसका क्या फाइंड आउट करना आपको? मैं से फाइंड आउट करना है। मैं से बता सकते हैं इसका, आपको अभी बताया था कि मैं से ज्ञात करना है, तो अंश का तो आपको मैं से निकालना पड़ेगा और हर का क्या निकालना पड़ेगा? लेसन निकालना पड़ेगा। देखिए यहां पर अपन ज्ञात करेंगे किसका? इसका ऊपर वालों का तो अपन मैं से फाइंड आउट कर लेंगे और नीचे वालों का अपन ले से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ले से फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए मैं से इसका फाइंड आउट करते हैं। 675, 125, 350। इसका तो क्या मैं से फाइंड आउट, मैं से का मतलब कॉमन भाग किसका जा रहा है? तो कॉमन भाग देख लीजिए आप लोग, कॉमन इसमें सब में 5 का भाग जा रहा है। दिमाग लगाइए आप लोग, 5 का सब में भाग जा रहा है। दे लो 5 का भाग सब में दे रहे हो। एक बार छोटी का भाग, हालांकि बड़ी संख्या में जा रहा होगा लेकिन 5 का दे लो। 5 का यहां पर भाग दोगे तो 5 एकम 5 हो गया और ये 17, 5 थी कितने हो गए? 15 हो गया और ये 25। आगे 5 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10 और 25 बन जाए 125। 5 का भाग दोगे 5 7 35 और ये 0, 17 आ गए। अब किसी का और भाग जा रहा है तो वो और दे लीजिए। 5 का भाग जा रहा है, आप कहोगे सर 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग यहां पर आप लोग दोगे इसके अंदर, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 55 25 और 14 पंजे 70। अब कॉमन भाग जा रहा है या नहीं जा रहा वो भी देखिए। कॉमन भाग किसी का नहीं जा रहा, इसका जो एलसीएम बन के आएगा 55 25। कहने का मतलब जो इसका मैसे बनकर आएगा वो 25 आएगा। यहां पर इसको छोड़ दीजिए, आगे वाले जो दे रखे हैं उनका लेसे निकालिए। लेसे आप इजी वे में निकाल सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पे 100 है, 10 है 100, तो इसका लेसे 100 होगा, तो ये बनकर आएगा 25 बटे कितना आएगा? 100। 25 बटे 100 को हल करोगे 25 में 2 तो 0.25 इसका मैसे बनकर आएगा। समझ आया होगा आपको? एकदम इजी है। आप लोग ये सोच रहे होंगे सब भिन्नों के कैसे निकालते हैं, तो भिन्नों के एकदम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। बस फॉर्मेट पता होना चाहिए कि अंश का और हर का कैसे क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा या एचसीएम निकलेगा। तो ये फॉर्मेट याद रखिए आप लोग, इस तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हो प्रश्नों को। देखो आगे नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार के और पूछे जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ के अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो नेक्स्ट प्रश्न आपको बताया जा रहा है वो देखिए आप लोग। एक और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। इसने बताया है कि 1 पॉइंट क्वेश्चन दे रखा है 0.18, 3.6, 0.81 का लेसन होगा। इसलिए मैं मैसे पूछा था, इसमें लेसन पूछ लिया। कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो हम बता देंगे, कोई तरीका वही है। इसको हल करेंगे अपन, तो देखिए 0.18 को हल करेंगे तो 18/100 आएगा, ये आएगा 36/10 आएगा और ये 81/100 आएगा। लेसन निकालना भाई, क्या करोगे? लेसन निकालना तो ऊपर वाले का लेसन निकलेगा, ध्यान दीजिए आप, ऊपर वाले का लेसन और नीचे वाले का लेसन निकालते हैं। यहाँ पर लेसन ये 18 हो गया, 36 हो गया और 81, इसका लेसन निकाल लीजिए आप लोग। कॉमन भाग जा रहा है तो कॉमन दे लो या 2 का दे लो, 2 9 हो गया और ये हो गया 18 हो गया और ये 81, ऐसे कैसे हो गया? 9 का दे लो डायरेक्ट, 9 का जा रहा है इसके अंदर, 9 एकम 9, ये 9 दूनी 18, 9 नाम 81। वापस से 9 का भाग जाएगा, ये 1, ये 2 और 1। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने 9 का पहले 2 का भाग क्यों नहीं? हालांकि पहले अपन छोटी संख्याओं का भाग देखते देते चलते हैं, बड़ी संख्याओं बाकी 9 का दे लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसका एलसीएम निकालेंगे अपन लोग, कितना बनकर आएगा? 9 नाम कितना हो गया? 81। 81 को 2 से गुणा करो, 81 को 2 से गुणा करोगे 162 आ गया और 162 को फिर 2 से गुणा करो, कितना बन के आएगा? 324। तो ये आएगा 324। ये 324 तो इसका एलसीएम आ गया।
नीचे क्या आएगा, ऊपर वाले का 324 आएगा, नीचे वाले का वही। में से निकालना है, में से का मतलब कॉमन भाग 100 10 और 100 में किसका 10 का भाग जाएगा, तो ये हो गया। आप लोग कहोगे 32.4 इसका क्या होगा, ये लेस है, इसका हो जाएगा। समझ आया होगा, इजी वे के अंदर बहुत ही सिंपल है। देखिए नेक्स्ट और प्रश्न किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ में पूछे जाते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड। ये जो अभी चैप्टर चल रहा है आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड चल रहा है कि मतलब भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जिसमें पॉइंट वाले फ्रैक्शन भी आ गए और आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन भी यहां पर बनकर आ रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आगे किस प्रकार से आएगा उसको हल करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न इसमें बताया जा रहा है कि यहां पर 6 की पावर -6। देखो इस प्रकार के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे इन्हें हल करोगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 6 की पावर -6, 6 की पावर -1, 6 की पावर -10 और 6 की पावर -12 का मैसे होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपने देखे हैं और इनको कैसे हल करते हैं वो देखिए आप लोग। 6 की पावर -6, 6 की पावर -1, 6 की पावर -10 और 6 की पावर -12 का मैसे क्या होगा। आप सोच रहे होंगे सर इसको इस प्रकार का तो बताया नहीं आपने प्रश्न। अरे इस प्रकार के प्रश्न भी फ्रैक्शन के अंदर ही बनकर आते हैं। पावर यदि ऊपर माइनस के अंदर दे रखी है और इसको भिन्न में बनाना चाहते हो तो नीचे पावर लेके जाते तो वो प्लस में पावर बन जाती है, और नीचे से किसी पावर को ऊपर लेके जाते हो वो हमेशा माइनस बन जाती है। तो देखो इसको अपन सबसे पहले भिन्न में परिवर्तित करेंगे और भिन्न में परिवर्तित करने के बाद में उसका मैसे ज्ञात करेंगे। आपको ये दिखाई दे रहा है कि 6 की पावर -6, इसको भिन्न में परिवर्तित करोगे आप लोग तो 1/6 की पावर -6 बनकर आएगा। देखो बनाते हैं इसकी भिन्न। कैसे इसकी भिन्न बनेगी, यहां पर आएगा 6 की पावर -6 हो गया, ये हो गया 1/6 की पावर -1 नहीं होगा सॉरी +1 ऐसे बनेगा, ये वो 1/6 की पावर 10 और ये होगा 1/6 की पावर 12। अब आप ये सोच रहे हो कि सर पावर वाले तो आपने बताया नहीं, ये भी माइनस नहीं होगा, ये भी प्लस होगा, गलती से लिख दिया। सारे प्लस में आएंगे, सभी के सभी यहां पर प्लस में बन के आ जाएगी सारी पावर यदि नीचे आएंगी तो। अब देखो इनका क्या ज्ञात करना है, मैसे ज्ञात करना है। मैसे बता, अब ये प्रश्न इस प्रकार से बन गया, इसका मैसे ज्ञात करना है। अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया बताया था मैंने कि यदि ज्ञात करना मैसे ज्ञात करना, ऊपर वाले का तो मैसे आएगा, तो ऊपर वाला जो 1 दे रखा उसका मैसे तो 1 हो गया। आपको होगी सर ये भी बात सही है। और ये घातों वाला है, इसका एलसीएम निकलेगा, इसका क्या निकलेगा, सबका लेसन निकलेगा। तो 6 की पावर 6, 6 की पावर -6, 6 की पावर 1, 6 की पावर 10, 6 की पावर 12, इस प्रकार के जो प्रश्न मैंने सोल्व करना आपको वीडियो नंबर 1 के अंदर बताया है कि घात वाले जो भी दिए होते हैं संख्याएं, उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो घात वाली संख्याओं के लिए यदि मैसे निकालना हो तो छोटी घात काम में लेते हैं और लैसा निकालना हो तो समान आधार वाले में बड़ी घात काम में लेते हैं। तो लैसा निकालना तो बड़ी घात को 6 की पावर, यहां 6 की पावर 1 तो कम 6 हो गया, और 6 की पावर 10 ये भी छोटा हो गया, 6 की पावर 6 ये भी छोटा। सबसे बड़ी घात किसकी है, 6 की पावर 12 की, तो इसका लैसे होगा 6 की पावर 12। ये इसका पूरा लैसे बनकर मैसे बनकर आ गया इस प्रश्न का। लेकिन आप ये चाहते हो कि इस प्रश्न को इस फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग, तो इस फॉर्मेट में लिखोगे आप लोग तो इसको ऊपर लेके चले जाओ, 6 की पावर +12 नीचे है तो ऊपर जाएगी 6 की पावर क्या होगी -12, इसका जो मैसे बनकर आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। तो ये प्रश्न जो आपके हैं बेसिक आधार मजबूत करेंगे और बीच में जो भी आपके प्रश्न आते हैं उनको हल करने में अपने काम आएंगे। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाले प्रश्नों के लिए, और यहां से आपका बेसिक मजबूत होता है। जब बेस मजबूत हो जाएगा तो बड़े प्रश्नों को सोल्व करने में कोई दुविधा नहीं होगी। अब देखो एल्जेब्रिक फॉर्म आते हैं, फॉर्म वाले जो एलसीएम एचसीएफ वो भी इसके अंदर बनकर आते हैं। उनमें भी जो कॉमन चीज होती है उसको कॉमन रखा जाता है और जो कॉमन नहीं होती है वो एलसीएम के अंदर काम आएगी। कॉमन वाला आ जाएगा वो तो मैसे में आएगा। तो इस क्लास को कंटिन्यू देखिए और स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए, जो भी चीज आपको नहीं समझ में आई वो इजी वे के अंदर समझ आएगी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो बात करेंगे वो थोड़ी प्रश्न वगैरह, थोड़ी जो नियम एलसीएम और एचसीएफ को जो नियम है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे और उन नियमों को पढ़ेंगे, जिससे कि नए प्रश्न जो आगे बनकर आएंगे उनको अपन हल करने में थोड़ी इजी होगा। तो यहाँ तक आप लोग को
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। और जो भी पुराने जो और वीडियो हैं आप लोग उनको देख सकते हो। जो भी टॉपिक आपके क्लियर नहीं हो रखा है उसको कंटिन्यू देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग और अपने दोस्तों को बताइए, जिससे कि जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उन तक निःशुल्क क्लासेस अवेलेबल हो सके और निःशुल्क स्टडी कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।